हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण होने वाली है। और गाइस 24 स्टडी सेंटर के ऐप पे है ना, आप लोग का क्लास डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। आप लोग का क्लास स्टार्ट हो चुका है मात्र 699 रुपये में यहाँ पे, ठीक है। और हम आपके एग्जाम तक साथ होने वाले, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट हो गया तो बात खत्म कर देंगे, नहीं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होने वाले, क्योंकि मुझे वहाँ पे काफ़ी कुछ अपडेट करके प्रोवाइड कराना होता है, जैसे कि करेंट अफेयर वगैरह, ठीक है। तो साइंस का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन हम सेट किए हैं। एंड पहला क्वेश्चन देखिए, मानव का रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लिया और फिर इमेज से समझेंगे, फिर ऑप्शन को टिक लगाएंगे यहाँ पे। तो गैस यहाँ पे रक्त कहाँ पे है, तो गैस रक्त यहाँ पे, तो पूछ रहे पीएच, ये पीएच स्केल यहाँ पे, तो कितना है गैस 8 होते हैं यहाँ पे। तो इस वाले पार्ट को गैस इस 7 वाटर का होता है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि पानी का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो आपका ऑप्शन होगा 7, तो टिक लगा लीजिएगा। 7 है ना, इससे हम उदासीन भी बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रल बोलते हैं। इससे इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, एसिड बोलते हैं। एसिड मतलब अम्ल बोलते हैं यहाँ पे। और इसके इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं गैस, क्षार बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश में अल्कलाइन बोलते हैं यहाँ पे। और कई बार गैस पानी का पूछ चुका है एग्जाम में, हाल ही का अभी ब्लड के पूछा है, कई बार लेवन का पूछ लिया जाएगा। तो ये सब एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रखिए, आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। 9 तो देखते हैं गैस कितना होता है, 8 होता है। जहां भी 8 ऑप्शन होगा तो टिक लगा लेंगे यहाँ पे। तो 3 नीचे होगा गैस, 7.4 12 है और 6 है यहाँ पे। 6 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, तो लगभग 8 के करीब 7.4 है, तो इसको टिक लगा लीजिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बातों को समझ पा रहे हैं ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन बेसिक बेसिक पूछा जाएगा और बेसिक बेसिक ही क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, एक लकड़ी झूले पे झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए। मान लीजिए कोई लड़की है झूले पे झूल रही है, ठीक है, इस तरह बैठ के यहाँ पे, यदि वो खड़ा हो जाए, मतलब झूला पे वो खड़ी हो जाएगी, तो झूलने का जो आवर्तन काल है, इंग्लिश में ओसिलेशन बोलते हैं, तो वो क्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो गैस आप जब खड़ा होकर झूलिएगा ना, तो वो घट जाएगी यहाँ पे। तो बढ़ जाएगी क्या, नहीं बढ़ेगी नहीं। अब परिवर्तन नहीं होगी, शून्य नहीं होगी, घट जाएगी यहाँ पे। तो बी को टिक लगा लीजिएगा। देख रहे हैं ना, एकदम बेसिक बेसिक साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे। और आप लोग के एग्जाम में साइंस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 3 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 3 क्वेश्चन है, कुत्ते का गुणसूत्र की संख्या होगी यहाँ पे। तो कुत्ते का गुणसूत्र, कभी कभी एग्जाम में चिंपैंजी का गुणसूत्र पूछ लेगा, कभी कभी ह्यूमन का गुणसूत्र पूछ लेगा यहाँ पे। तो जय इंसान का गुणसूत्र कितना गैस 46 होता है यहाँ पे। कभी कभी पेड़ में दे देगा तो 23 जोड़ा होते हैं यहाँ पे, कितना होता है 23 पेड़ होता है। चिंपैंजी में 48 और कुत्ता में कितना होगा 78 हो गया। तो ऑप्शन में क्या क्वेश्चन से कुत्ता पूछा था, तो ऑप्शन में जहाँ 78 होगा टिक लगा के चलिए आइएगा यहाँ पे। 46 नहीं, ये तो इंसान का होता है, तो इंसान का नहीं कुत्ता का पूछा है यहाँ पे। 70 भी नहीं होगा, 78 होगा। सी को टिक लगा लीजिएगा एंड डी नहीं होगा आंसर। देख रहे हैं ना कितना बेसिक क्वेश्चन है। एंड पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम से ले लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। 4 देखिए, सोनार का मुख्यतः उपयोग करते हैं। तो हाल ही के पहले सोनार का फुल फॉर्म देखें, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होते हैं यहाँ पे। तो इनका उपयोग समुद्र में करते हैं। समुद्र में मान लीजिए कोई डिवाइस है ना, कोई ऐसा डिवाइस ना आ जाए, जैसे कि कोई बॉर्डर वाला इलाका होता है, उस डिवाइस में सेट कर दिया जाता है कि कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर इस बॉर्डर के अंदर आ गई तो वो तुरंत सोनार बता दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुरंत डिटेक्ट करके गैस सोनार जो भी है वो तुरंत बता देता है, जो भी वहाँ पे सिस्टम पे बैठे तो उनको तुरंत बता देता है, ताकि कोई देश का सबमरीन वगैरह तो अंदर नहीं घुस रहा है। तो किससे संबंधित, समुद्र से संबंधित है। तो ऑप्शन में जहाँ होगा समुद्र वहाँ टिक लगा लीजिएगा। डॉक्टर से नहीं भाई, डॉक्टर से नहीं। इंजीनियर से नहीं। अंतरिक्ष में तो रडार का उपयोग करते हैं कैसे ना, तो रडार भी नहीं हो जाएगा यहाँ पे। समुद्री यात्री से बिल्कुल, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गाइस, 5 क्वेश्चन बात करें, शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। तो द्वितीय ग्रंथि कौन सा, यकृत होता है, या गुर्दा होता है, या पेट होता है, या अग्नाशय होता है। तो द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है गैस पेनक्रिया होता है, हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। डी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। मगर कभी कभी आपके एग्जाम में लीवर से कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे शरीर में गैस जैसे कि किडनी 2 होती है, गुर्दा 2 होती है, मगर लीवर एक ही होती है। अच्छा, लीवर का वजन कितना होता है, कई बार पूछ ले। वेट कितना है, तो 1.3 से लेके है ना 1.6 केजी इसका वेट होता है यहाँ पे, ठीक है। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें गैस लीवर होता है। ये देख रहे हैं, इसी को लीवर बोलते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है यहाँ पे। एक्स्ट्रा के रूप में आप जानकारी रख लीजिए। और अमोनिया यूरिया का क्या करता है गैस, निर्माण करने का काम लीवर का ही होता है यहाँ पे। गुद्दा से क्या ले गई, किडनी 2 होते हैं यहाँ पे। जो जो पेशाब वगैरह देखते हैं ना, तो यही गैस गुद्दा से ही होके गुजरते हैं यहाँ पे पेशाब। पेट का काम कर, खाना वगैरह जो पचता है वो कहीं ना कहीं गैस पेट में ही पचता है। पेन क्रिया में दिक्कत होगा, डायबिटीज बीमारी जानते हैं, डायबिटीज बीमारी होगा तो आपको थकान सा महसूस होने लगेगा। इनके अलावा गैस आपको पेट में दर्द वगैरह महसूस होने लगा। ये सारा अग्नाशय में अगर प्रॉब्लम आएगा, पेनक्रिया में प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम दिख सकती है।
क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। अब साउंड पूछ रहा है किस रूप में करती है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए गैस ये है साउंड, ठीक है। अब साउंड किस रूप में करती है गैस, लॉन्गिट्यूडनल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य वेव बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे यहाँ पे वेव को। तो किस रूप में करती है गैस, यहाँ पे साउंड जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल करती है यहाँ पे, मगर जो बात करें गैस जो लाइट है वो किस रूप में करती है, ट्रांसफर वे करती है, ठीक है, अनुप्रस्थ अंग करती है। तो जहां भी अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में क्या बोलते थे, अनुदैर्घ्य बोलते थे, जहां भी अनुदैर्घ्य होगा टिक लगा के चले आइएगा। अनुप्रस्थ तरंग नहीं भाई, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी और डी नहीं हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना मेहनत से हम डिजाइन करते हैं, बस एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, 699 रुपया, और आपके एग्जाम तक हम आपके साथ होने वाले, ना कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाए खत्म हो जाए, नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके साथ होने वाले हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं गैस। नाउ ऐप पे सारे के सारे कुछ आपको मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन 7 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस, एंड 7 क्वेश्चन है, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है गैस, मीठा होता है क्या, नहीं भाई, अम्ल का स्वाद तो मीठा तो नहीं होता है। तीखा होता है क्या, नहीं, तीखा भी नहीं होता है। नमकीन होता है क्या, नमकीन नहीं होता है। खट्टा होता है, कैसा होता है, खट्टा होता है। तो बी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, प्रकाश वर्ष की इकाई होता है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई मतलब यूनिट पूछ लिया, तो क्या होता है कैसे, यहाँ पे डिस्टेंस होता है, यहाँ पे दूरी होता है, यहाँ पे एक को टिकला, तीव्रता समय नहीं होगा यहाँ पे, है ना, वेग नहीं होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 9 यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 9 क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर की पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है, यकृत, अभी जस्ट यकृति में क्या, नहीं, यकृति हमारे शरीर में गैस एक होती है, इनका वजन कितना बताते हैं, 1.3 से लेके 1.6 kg इनका वजन होता है यहाँ पे, ठीक है। यूरिया का निर्माण करने का काम यकृति का होता है। फेफड़ा कैस नहीं, फेफड़ा भी नहीं होगा यहाँ पे, फेफड़ा का काम क्या है, ऑक्सीजन वगैरह का फिल्टर करने का काम फेफड़ा का करते हैं यहाँ पे। छोटी आंत, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अधिकांश भाग है ना वो कहाँ पे बसती है, छोटी आंत में बसती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालिका, ये देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये जो है, ठीक है, तो ये छोटी आते हैं। इसका लंबाई कितना होता है गैस, इसका लंबाई होता है लगभग 6 से लेकर 7 मीटर होता है, कितना होता है, 6 से 7 मीटर इसका लंबाई होती है, सबसे ज्यादा खाना इसी में पसती है पे। और ये बड़ी आंत देख रहे हैं गैस, बड़ी आंत की जो लंबाई होती है 1.7 होती है, ये चौड़ा ज्यादा होती है गैस कंपेयर टू छोटी आंत की अपेक्षा, ठीक है। तो खाना जो सबसे ज्यादा खाना इसी में घूमती है, उसके बाद घूम के बड़ी आंत में जाते हैं, फिर फाइनली ये बाहर निकल जाती है यहाँ पे, ठीक है। नाउ गाइस, और छोटी आंत की कभी कभी लंबाई पूछ लेगा 6 से 7 मीटर, बड़ी आंत का 1.7 मीटर, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 10 यहाँ पे बात करें, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो देख लीजिए ये इंसान का कुछ स्ट्रक्चर है, और आप लोग भी इंसान होंगे तो कुछ इसी टिप में स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे। तो कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुंह से ही तो प्रारंभ होती है, तो मुंह कहाँ पे गैस, यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, मुंह में बात करें गैस, दांत होती है, दांत का काम क्या होता है गैस, किसी भी चीज को काटना चबाने का काम दांत ही करते हैं यहाँ पे। गला गैस, गला के माध्यम से ये खाना नीचे जाती है। और ये फेफड़ा का काम क्या, फेफड़ा का काम क्या होता है गैस, ऑक्सीजन वगैरह फिल्टर करने का काम होता है। आंत, छोटी आंत, बड़ा आंत, खाना वगैरह पचा के फिर बाहर निकालने का काम आंत से ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ये था गाइस, और आज के लिए केवल इतना ही। बाकी अगर क्लास ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस ऐप पे आपको सारे कुछ मिल जाएगा। कोई दिक्कत आ रही, मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है गाइस यहाँ पे। इनके अलावा इंस्टाग्राम फेसबुक पे नहीं जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।